तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे भारत के सबसे महान आध्यात्मिक गुरु और सबसे बड़े युद्ध आइकन स्वामी विवेकानंद की कहानी को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के कायस्थ परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद के पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के वकील थे, जबकि मां भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। स्वामी विवेकानंद का बचपन से ही पढ़ाई और अध्ययन में रुचि थी। 1871 में 8 साल की उम्र में स्कूल जाने के बाद 1879 में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद 25 साल की युवावस्था में ही संन्यास ले चुके थे। 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में जब स्वामी जी ने अपना भाषण दिया, अमेरिका के भाइयों और बहनों के संबोधन से शुरू किया, तो पूरे 2 मिनट तक आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो तालियों की आवाज से गूंजता रहा। उस दिन से भारत और भारतीय संस्कृति को पूरे दुनिया भर में सम्मान मिली। वे दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य सहित विषयों के उत्साही पाठक थे। इनकी वेद, पुराण, महाभारत, रामायण और भगवत गीता के अतिरिक्त अनेक हिंदू शास्त्रों में गहन रुचि थी। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में सो रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके पास आया, जो कि बहुत दुखी था, और आते ही स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मैं महाराज अपने जीवन में खूब मेहनत करता हूँ, हर काम खूब मन लगाकर भी करता हूँ, फिर भी मैं आज तक कभी सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। उस व्यक्ति की बातें सुनकर स्वामी विवेकानंद ने कहा, ठीक है, आप मेरे इस पालतू कुत्ते को थोड़ी देर तक घुमा कर लाए, तब तक मैं आपका समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। इतना कहने के बाद वो व्यक्ति उस कुत्ते को लेकर घुमाने के लिए चला गया और फिर कुछ समय बीतने के बाद वो व्यक्ति वापस आया। तो स्वामी विवेकानंद ने उस व्यक्ति से पूछा कि यह कुत्ता इतना हाफ क्यों रहा है, जबकि तुम थोड़े से भी थके हुए नहीं लग रहे हो, आखिर ऐसा क्या हुआ? इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, जबकि यह कुत्ता इधर उधर रास्ते पर भागता रहा, जिसके कारण यह इतना थक गया है। इस पर स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है। तुम्हारी सफलता की मंजिल तो तुम्हारे सामने ही होती है, लेकिन तुम अपने मंजिल के बजाय इधर उधर भागते हो, जिससे तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाए। यह बात सुनकर उस व्यक्ति को समझ आ गए थे कि यदि सफल होना है तो अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद समारोह के लिए विदेश गए थे और उनके समारोह में बहुत से विदेशी आए हुए थे। उनके द्वारा दिए गए स्पीच से एक विदेशी महिला बहुत प्रभावित हुई और वो स्वामी विवेकानंद के पास गई और स्वामी विवेकानंद से बोली कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, ताकि आपके जैसे ही मुझे गौरवशाली पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर स्वामी विवेकानंद ने बोला कि क्या आप जानती हो कि मैं एक सन्यासी हूँ? भला मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ? यदि आप चाहो तो आप मुझे अपना पुत्र बना सकती हो। इससे मेरा सन्यास भी नहीं टूटेगा और मेरा जैसा पुत्र भी आपको प्राप्त हो जाएगा। यह बात सुनते ही वह विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ी और बोली, आप धन्य है, आप ईश्वर के समान हो, जो किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। स्वामी विवेकानंद को दमा और शुगर की बीमारी थी, जिसकी वजह से उन्होंने 39 साल की कम उम्र में ही अपना दम तोड़ दिया। लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि युवावस्था कितनी महत्वपूर्ण होती है और इसमें क्या क्या किया जा सकता है। अंततः स्वामी विवेकानंद का अंतिम संस्कार बेंगलुरु के गंगा तट पर किया गया। इसी गंगा तट के दूसरी तरफ स्वामी रामकृष्ण परमहंस का भी संस्कार हुआ था। स्वामी विवेकानंद का एक कोट है कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं, हम अपने भाग का स्वयं निर्माता है। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।